क्योंकि बार बार सवाल पुलिस से यही पूछा जा रहा है कि इतना बड़ा पुलिसिया तंत्र होने के बावजूद, अपनी सरकार होने के बावजूद ना बीजेपी की ओर से कोई बहुत बड़ी कार्रवाई हो पा रही है और ना पुलिस अभी तक श्रीकांत त्यागी को पकड़ पाई है। ये कैसे संभव है? कहां वो छिपा बैठा हुआ है? क्या इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है पुलिस को? देखिए, श्रीकांत त्यागी की जिस तरीके की वीडियो वायरल हुई, इसके अलावा जो सोसाइटी के लोगों से हमने बात की, उससे ये साफ पता चलता है कि श्रीकांत त्यागी अपने रसूख को कुछ इस तरीके से रखता था। वो अपने आप को एक पार्टी का बाकायदा सदस्य बताता था। इसके अलावा ये तक कहता था कि वो विधायक है। कई लोगों का ये कहना है कि उसने पहले भी कई बार गुंडागर्दी यहाँ पर की है। कई लोग जब यहाँ पर उसके साथ इसको कहने आते थे कि इस इंक्रोचमेंट को आप हटा लीजिए, ये इंक्रोचमेंट इलीगल है, तब वो उन लोगों से बाकायदा झगड़ा करता था। इसी सोसाइटी में एक टावर में 2 साल तक रहा था, उसका किराया तक नहीं दिया था। इसके अलावा कई बार यहाँ के लोगों से उसकी बहसबाजी हुई है, झगड़ा हुआ है, जिसके लोग परेशान रहते थे और उसी की शिकायत बार बार यहाँ पर सोसाइटी के मैनेजमेंट से की जाती थी। और यहाँ के लोगों ने ये तक जानकारी दी है कि इसी इंक्रोचमेंट को लेकर, इसके अलावा सिर्फ इंक्रोचमेंट नहीं बल्कि सोसाइटी का मेंटेनेंस तक नहीं दिया गया था। और ये मेंटेनेंस की कंप्लेंट 2019 में नोएडा अथॉरिटी को की गई थी। उसी मेंटेनेंस को लेकर जो कंप्लेंट कॉपी है, उसमें ये कहा गया था कि परमिशन दिया जाए यहाँ के सोसाइटी के मैनेजर RWA को कि वो इसकी इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लैट की है उसको काट दे, ताकि यहाँ पर उन जो मेंटेनेंस ये नहीं दे पा रहा है, कम से कम उससे भरपाई की जा सके। लेकिन यहाँ के लोगों की बात को नहीं माना गया। इसके अलावा यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि हमेशा जब भी कभी ऐसे लोग जाते थे उसको कुछ कहने के लिए तो झगड़ा करता था। और हद तो तब हो गई जब इस पूरे गार्डन के हिस्से को एंक्रोच करने की तैयारी श्रीकांत त्यागी ने कर ली थी। श्रीकांत त्यागी बाकायदा यहाँ पर इस तरीके से पेड़ अलग तरीके से लगा रहा था। देखिए, सारी सोसाइटी में अलग तरीके के पेड़ हैं यहाँ पर, लेकिन श्रीकांत त्यागी ने जो हिस्से में अपने यहाँ पर पेड़ लगाए गए थे वो अलग तरीके के यहाँ पर पेड़ लगाए थे। उन पेड़ों को यहाँ के लोगों ने हटाया है। इसके अलावा अब कुछ पेड़ जो है वो JCB की मदद से हटाए गए हैं। तो ये सारे हिस्से में जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट था उस सारे हिस्से को यहाँ से अब हटा दिया गया है। और श्रीकांत त्यागी का जो बिहेवियर है वो हमेशा से सवालों के घेरे में यहाँ के लोगों ने रखा था। ये लोगों की तरफ से हमेशा ये कहा जाता था कि बहुत बदतमीज आदमी था, ये हमेशा इस तरीके की हरकतें करता था। लेकिन इसको लेकर लोगों ने अथॉरिटी में कंप्लेंट किया था। इसके अलावा कोर्ट में केस चल रहा था, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया। और जब अथॉरिटी से कोई यहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई, कोर्ट की तरफ से कोई केस अभी चल रहा है, उस पर कोई नतीजा नहीं आ पाया, तो लोगों का कहना था कि उनकी उम्मीदें टूटने लगी थी। इसीलिए लोगों ने ज्यादा इस पर रिएक्ट खुद से करना बंद कर दिया था, क्योंकि लोग चाह रहे थे कि लीगल तरीके से इस शख्स का सामना किया जाए। लेकिन उस दिन जब यहाँ पर इसने गार्डन को एक्सटेंड करना शुरू कर दिया, गार्डन में इंक्रोचमेंट शुरू कर दिया, तब यहाँ के लोगों ने सोचा कि अब इसकी हद हो गई। खासतौर पर उस महिला ने यहाँ पर श्रीकांत त्यागी का आके विरोध किया। और क्योंकि ऐसा बिहेवियर यहाँ के लोगों का कहना है कि उस दिन तो वीडियो में कैप्चर हो गया, ऐसा बिहेवियर वो पहले भी कर चुका है कई लोगों के साथ। लेकिन उस दिन जिस तरीके से इस महिला के साथ बदसलूकी हुई, उसके बाद से यहाँ के लोगों में और ज्यादा गुस्सा था। और अभी भी यहाँ के लोगों की यही मांग है कि जल्द से जल्द श्रीकांत त्यागी को पकड़ा जाए। और अभी फिलहाल यहाँ पर पुलिस मौजूद है, पुलिस यहाँ पर पूरी नजर बनाए हुए है, क्योंकि कल जिस तरीके की घटना हुई, कल यहाँ पर 15 लोग अंदर घुस जाते हैं, उस महिला का पता करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अंदर गुंडाई दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ के लोग उनको पहचान लेते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ के लोग नहीं है, ये कौन है, इनको कैसे आने दिया गया। उसके बाद ही थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया। ये कार्रवाई फिलहाल की गई है। लेकिन अभी भी श्रीकांत त्यागी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, पुलिस अभी भी उसको पकड़ नहीं पा रही है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द श्रीकांत त्यागी को पकड़ा जाएगा, क्योंकि कई टीम्स ऐसी हैं पुलिस की जो श्रीकांत त्यागी के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। वो कहाँ छिपा बैठा है, उसको जल्द से जल्द जब तक पकड़ा नहीं जाएगा तब तक भी यहाँ के लोग राहत की सांस नहीं लेंगे, क्योंकि लोगों में डर है। लोग ये कह रहे हैं कि अपने बच्चों को वो स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। यहाँ के सोसाइटी की महिलाओं को डर ये है कि उनकी सुरक्षा अभी भी ताक पर है, खासतौर पर उस महिला की सुरक्षा जिस महिला ने श्रीकांत त्यागी का विरोध बहादुरी से किया था। और इसीलिए लोग क्या चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द श्रीकांत त्यागी को पकड़ा जाए, ताकि यहाँ के लोग सुरक्षा बहुत अहम पॉइंट है, जिसका जिक्र भी किया है वहां पर जब आप बात कर रहे थे लोगों से। अच्छा गोनिका, एक बार फिर से जरा जहां पर ये कंस्ट्रक्शन हुआ था, जिसको तोड़ा गया, तस्वीरें दिखाएं तो दर्शक जरा समझ लें, क्योंकि ये जो फ्लैट जो नजर आ रहा है जिसका आप जिक्र कर रहे थे अलेक्जेंडर में है, ये करीब 2000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। उसकी जो
दो बैल्कनीज आती हैं वो 4x6 की दो बैल्कनीज हैं जो आपने सामने दिखा रहे हैं, जरा दिखाइएगा उसको। अब देखिए कि 4x6 की बैल्कनी को श्रीकांत त्यागी ने बढ़ाकर करीब करीब 6x8 तक पहुंचा दिया और दोनों बैल्कनी में इतना उन्होंने एक्सटेंड कर दिया जो कि मतलब मनाही है, हो ही नहीं सकता। यानी कि जो ड्राइंग रूम यानी कि लिविंग रूम के साथ जो बैल्कनी है उसको भी बढ़ा दिया और साथ ही साथ जो बेडरूम है उसके साथ भी उन्होंने बढ़ा दिया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इंक्रोचमेंट का एरिया बहुत बड़ा था। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, श्रीकांत त्यागी पर नोएडा अथॉरिटी ने एक्शन लिया है और बेसमेंट में जो अवैध निर्माण, सोचिए न सिर्फ घर के आगे अवैध निर्माण बल्कि बेसमेंट में भी अवैध निर्माण कर रखा है, उसे भी तोड़ा गया। आप देखिए संवाददाता कुमार सोनू की एक और रिपोर्ट। इस वक्त हम ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के उस बेसमेंट में मौजूद हैं जहां पर श्रीकांत त्यागी ने अवैध निर्माण किया हुआ था। फिलहाल आप देखें जो नोएडा अथॉरिटी के कर्मचारी हैं और नोएडा पुलिस के जवान हैं वो इस वक्त बेसमेंट में मौजूद हैं और पुलिस की सुरक्षा के बीच उस अवैध निर्माण को नोएडा अथॉरिटी के कर्मचारी गिरा रहे हैं। दरअसल ये उसका रौब था, उसका कहें कि दबंगई थी कि कोई भी सोसाइटी का मेंबर उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत तक नहीं रखता था। लेकिन अब तमाम जो नोएडा अथॉरिटी के कर्मचारी हैं वो बुलडोजर और तमाम बाकी औजार लेकर मौके पर पहुंचे हैं। बुलडोजर की कार्रवाई बाहर की गई, अब लेकिन बेसमेंट है तो यहां पर मैनुअली इस अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। दरअसल श्रीकांत त्यागी का एक शुक्रवार को वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो सोसाइटी की महिला का विरोध कर रहा था, उसके साथ गाली गलौज की और उसको धक्का दिया। सिर्फ कारण इतना था कि वो महिला उसके अवैध कब्जे का विरोध कर रही थी क्योंकि श्रीकांत त्यागी अपने घर के बाहर बने जो कॉमन एरिया को एक्वायर करके उसमें पौधों लगा के जो है उसको निजी गार्डन के रूप में तब्दील करना चाहता था, जिसका तमाम सोसाइटी मेंबर्स विरोध कर रहे थे। और उसमें उस वीडियो में उसने एक महिला को गाली दी और उसके बाद उसके साथ धक्का मुक्की भी की। फिलहाल ये तस्वीरें बेसमेंट की हैं जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरें साफ साफ कि किस तरीके से नोएडा अथॉरिटी के जो कर्मचारी हैं वो यूपी पुलिस की सुरक्षा के बीच इस अवैध निर्माण को गिरा रहे हैं। जी हां, इसी तरीके का अवैध निर्माण उसने अपने फ्लैट के फ्रंट गेट और बैक साइड पर दोनों तरफ किया हुआ था जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा चुकी है। लेकिन अब यहां पर जो बेसमेंट में उसने अवैध निर्माण किया हुआ था उसको भी तोड़ा जा रहा है। जी हां, ये एक बड़ी कार्रवाई नोएडा पुलिस और नोएडा अथॉरिटी की ज्वाइंट ऑपरेशन जो है ये पूरा चल रहा है जिसमें ये कार्रवाई हो रही है और लगातार नोएडा पुलिस की जो 8 टीमें हैं वो श्रीकांत त्यागी को खोजने में दिन रात लगी हुई है। लेकिन अभी तक नोएडा पुलिस के हाथ कोई ऐसा ठोस सबूत या कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है जिससे कि श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीती रात जिस तरीके से सोसाइटी में हंगामा हुआ उसके बाद मामले ने इतना तूल पकड़ा कि अब बुलडोजर की कार्रवाई श्रीकांत त्यागी के खिलाफ की गई और अब यहां पर बेसमेंट में भी जो उसका अवैध निर्माण है उसको नोएडा गिरा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।